FIIT जी कोचिंग सेंटर पर अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एक अभिभावक ने बताया कि 6 महीने पहले महाराष्ट्र और पुणे समेत कई जगहों पर FIIT जी के सेंटर बंद हो गए थे। तब उन्होंने स्थानीय सेंटर से पूछा था कि क्या यहाँ भी ऐसा होगा। जवाब में उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह सेंटर प्रॉफिटेबल है और बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई जारी रखें और फीस जमा करते रहें। अभिभावक ने बताया कि अब तक वे 6 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 71,000 रुपए बचे थे। करीब 20 दिन पहले जब उन्होंने फिर से पूछा तो उन्हें यकीन दिलाया गया कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन 3 तारीख को FIIT जी ने उनके द्वारा पहले से जमा की गई राशि में से 1,04,000 रुपए काट लिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही करीब 400 छात्र हैं जिन्होंने औसतन 6 लाख रुपए का भुगतान किया है। सेंटर ने सभी से भारी फीस वसूलने के बावजूद भरोसा दिलाया कि क्लासेस जारी रहेंगी। इसके बावजूद सेंटर बंद होने की आशंका ने छात्रों और अभिभावकों को मुश्किल में डाल दिया है। देखिए, सबसे पहले फिटजी के सेंटर्स कई जगह बंद हुए आज से 6 महीने पहले। महाराष्ट्र में बंद हुए, पुणे में बंद हुआ। तो हमने यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिटजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। तो इन्होंने ये बोला कि अभी आज से 20 दिन पहले भी हमने पूछा कि सर आपको ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, आप जमा कर दीजिए। और आज से 20 दिन पहले 3 तारीख को इन्होंने 1,04,000 रुपए का डिडक्शन भी कर लिया, जो मेरे 6 लाख में दिए हुए हैं। हम लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं, 400 बच्चे की जो लगभग पर एवरेज मैं कहता हूँ 6 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो ये इन लोगों ने सबका पैसा ले लिया और इन्होंने बोला नहीं क्लास चलती रहेगी। फिर इन्होंने जब इनसे पूछा गया कि सर अब क्या होगा आगे, तो इन्होंने कहा नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। अगर फैकल्टी, इनकी टोटल 13 फैकल्टी है, 13 में से 12 चले गए हैं आकाश में। इन्होंने कहा नहीं सर हम फिर भी पढ़ाएंगे आपको। अब बच्चे, या तो कुछ बच्चे बैठ गए कि हम आकाश जाएं, कुछ बच्चे बोले कि नहीं हम फिटजी जाएं। तो ये क्लासेस बच्चों की पहले ही डिस्टर्ब हो गए हैं। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो चुका है, जो बेचारे 18-18 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहे थे, अब उनको ये पता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है। तो सबसे पहला तो पैसा बाद में है। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो गया है कि हम अपने बच्चों को यहाँ ला नहीं रहे हैं। जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें से हटा रहे हैं ताकि वो फर्दर डिप्रेस ना हो। तो हम जब आज यहाँ SSP साहब से मिले हैं तो उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए समाधान की तरफ जाइए, आप लड़िए नहीं। तो हमारे किसी का मकसद ये नहीं कि हम लड़ें, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें सोल्यूशन मिले, हमारे बच्चों को मॉरल। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट करनी है सर, एक इम्पोर्टेंट चीज ऐड करनी है। बेसिकली सर ने वैसे तो दिक्कत बताई दी है, लेकिन मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट के ऑनर जो हैं वो DK गोयल हैं, दिल्ली में कहीं रहते हैं मेरे ख्याल से। और मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के में इस समय इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी मैंने शिक्षा का इतना ज्यादा प्रसार किया है, जबकि शिक्षा माफिया जो DK गोयल है इन्हें अपने घर में बैठा के छुपा के बैठे हुए हैं। और BJP के जो प्रधान जी हैं, जो मिनिस्टर हैं, उन तक भी ये बात नहीं पहुंच पा रही कि ये शिक्षा माफिया किस तरीके से बच्चों की जिंदगियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हमारी बच्चियां 24 घंटे इस समय प्रत्याड़ित हैं मानसिक रूप से, लेकिन इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी यहाँ कप्तान साहब ने भी कह दिया इसी तरीके से। SSP ऑफिस यहाँ पे आने का केवल एक ही रीजन है, फिटजी सेंटर जो मेरठ में प्रतिष्ठित सेंटर था वो शट डाउन कर दिया इन्होंने। शट डाउन होने के पीछे क्या था, 4 दिन पहले पूरी फैकल्टी ने मास रिजाइन कर दिया। उससे पहले यदि 5 महीने या 6 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, किसी को फेवर में नहीं लिया कि भाई इस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल रही है या हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या जो भी कुछ था, आए रिजाइन करके चले गए। जब वहां जाकर पता चला कि जो है तो टीचर ही नहीं है कोई भी, तो इन द मीन टाइम फिटजी वालों ने क्या सपोर्ट दिया हमें कि वहां से आ जाएंगे नोएडा से। वो 1 दिन आए या 2 दिन आए, तीसरे दिन पता चला कि वो भी रिजाइन कर दिया। ऑन एन एवरेज यदि बात करूं तो 4 से 5 लाख फीस है 2 साल की, किसी की 4 साल की। ध्यान रखें, इन्वॉल्व हुए कि किसी पेरेंट्स से 2 साल या 4 साल की फीस एडवांस ना ली जाए, जिससे आने वाले दूसरे लोगों को शोषण से बचाया जा सके और उन पर सख्त कार्रवाई हो सके। जो ये फीस जमा कर रहे हैं उसे प्रशासन के किसी पोस्ट में जमा करा दें, उनकी उधर से टीचरों की सेवा फ्री मिलती है। FIIT जी प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है, लेकिन छात्रों और अभिभावकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मामला अब प्रशासनिक स्तर तक पहुंच सकता है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।